बहुत क्रोध किया हिरण्यकशिपु ने, बहुत फटकारा, पटक दिया उठाकर श्री प्रहलाद जी को, और जाने क्या क्या दुर्वचन उसने कहे। लेकिन प्रहलाद जी शांत, सौम्य, निर्विकार, निश्चल, निर्भय, निश्चिंत। अब ये सब हिरण्यकशिपु के क्रोध को और बढ़ा रहे थे। क्रोध के मारे फड़फड़ाता, कहां है, कहां है, कहां है? जिसके भरोसे तो इतना निश्चिंत रहता है, जिसके भरोसे तो ऐसा निर्भय रहता है, वो तेरा हरि कहां है? प्रहलाद जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कैसी बात करते हैं पिताजी, ये प्रश्न ही उचित नहीं है कि वो कहां है, वो कहां नहीं है। वो तो सदा है, सर्वदा है, सर्वत्र है, उनके अतिरिक्त तो और कोई है ही नहीं। मुझ में भी वही हैं, आप में भी वही हैं। अब उस दुर्बुद्धि को ये सब बात कहां से समझ में आए? सामने वो मणि जडित प्रस्तर का खंभ, हिरण्यकशिपु ने पूछा, स्तंभ में भी है? तू कहता है कि तेरा वो हरि सर्वदा है, सर्वत्र है। अब वो क्रोध के मारे जाने क्या क्या बड़बड़ा रहा है, क्या क्या कर रहा है, उसको कुछ होश ही नहीं है। इस खंभे में भी है, स्तंभ में भी है। प्रहलाद जी ने कहा, जब जब सदा है, सर्वदा है, सर्वत्र है और समान रूप से व्याप्त है। ये बड़ी अद्भुत बात गोस्वामी जी ने सरल शब्दों में कह दी है, हरि व्यापक, सर्वत्र और समाना। प्रहलाद जी ने कहा, अरे जब सदा है, सर्वदा है, सर्वत्र है, फिर खंबे में क्यों नहीं है? अब वो इतना क्रोध में भरा हुआ था, अपनी ही गदा से उसने जोर से प्रहार किया उस स्तंभ पर। अब भगवान मानो इस घड़ी की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। भगवान ने कहा, भाई बहुत कष्ट दे लिया इसने हमारे भक्त को, अब और हम रुकेंगे नहीं। तो स्तंभ से श्री नृसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। अब उसके बाद कुछ देर के लिए भगवान ने खेल खिलाया, कुछ देर के लिए भगवान ने उसको खेल खिलाया। उसने भी अपनी वीरता, अपने शौर्य, अपने पराक्रम का खूब प्रदर्शन भगवान के सामने किया। भगवान खेलते रहे, जैसे पिता खेलता है ना बालक के साथ, हार भी जाता है कभी कभी, बालक किलकारी मारने लगता है, हंसने लगता है। ऐसे ही भगवान खेल रहे हैं हिरण्यकशिपु के साथ। वो भी अपने शौर्य का, अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर रहा है। अच्छा, वीर तो वो है, पराक्रमी तो वो है, उसने भी अद्भुत युद्ध कला का प्रदर्शन श्री भगवान के सामने किया। तो कुछ देर तो भगवान ने खेल खिलाया, और फिर जब वो बहुत, क्या कहूं मैं, यहां जो कहा है वो तो मुझे नहीं कहना, श्री जी सुन रही हैं, है ना? मुझे तो बड़ी बड़ी मधुर रीति से ये प्रसंग कहते हुए आगे बढ़ जाना है। तो जब बहुत चतुराई भगवान के सामने दिखाने लगा, तब कृत्वाट्टहासं खरमुत्स्वनोल्बणं निमीलिताक्षं जगृहे महाजवः। यहां लिखा है, भगवान ने बड़े ऊंचे स्वर से प्रचंड और भयंकर अट्टहास किया, हंसे भगवान, गर्जन किया श्री नरसिंह भगवान ने। और कह रहे उसी गर्जन को ही सुनकर भय के मारे हिरण्यकशिपु की आंख बंद हो गई। और यहां लिखा है कि फिर बड़े वेग से झपट कर भगवान ने वैसे ही पकड़ लिया जैसे सांप चूहे को पकड़ लेता है। देखा है कभी सांप को चूहे को पकड़ता है? देखा है, मैंने देखा है। अच्छा, चूहा फुदकता है ना, चूहे को फुदकते तो देखा होगा, सांप को पकड़ते नहीं देखा, चूहा फुदकता तो देखा ही होगा। और हिरण्यकशिपु वो चूहे की तरह ही फुदक रहा था भगवान के सामने। पहले तो भगवान ने कहा, हाँ बेटा फुदक ले, जितना आनंद लेना है ले ले। और फिर भगवान ने बड़े वेग से ऐसे पकड़ा जैसे सांप चूहे को पकड़ता है। विश्वक्स्फुरन्तं ग्रहणातुरं हरिर् व्यालो यथाखुं कुलिशाक्षतत्वचं द्वार्युरापात्य ददारलीलया नखैर्यथाहिं गरुडो महाविषम। और भगवान वेदव्यास कह रहे हैं, जिस हिरण्यकशिपु के चमड़े पर वज्र की चोट से खरोंच भी नहीं आई थी, इंद्र ने वज्र चलाया, हिरण्यकशिपु को खरोंच भी नहीं आई। और आज वही हिरण्यकशिपु श्री नृसिंह भगवान के पंजे से निकलने के लिए छटपटा रहा है। तो भगवान वेदव्यास कहते हैं, जिस हिरण्यकशिपु के चमड़े पर वज्र की चोट से खरोंच भी नहीं आई, भगवान के पंजे में फंसा हुआ है, निकलने के लिए छटपटा रहा है। और भगवान ने सभा के द्वार पर ले जाकर
द्वार्यूरापात्य ददार लीलया नखैर्यथाहिं गरुडो महाविषम। द्वार पर ले जाकर भगवान ने लिटा लिया अपनी जांघ पर और खेल खेल में मैंने अपने नखों से उसे उसी प्रकार चीर डाला जैसे गरुड़ महाविषधर सर्प को चीर डालते हैं। क्योंकि यही शर्त उसने रखी थी ना ब्रह्मा जी से, अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, भीतर ना मरूं, बाहर ना मरूं, धरती पर ना मरूं, आकाश में ना मरूं, सुबह ना मरूं, शाम को ना मरूं, मनुष्य से ना मरूं, पशु से ना मरूं, आपकी सृष्टि के बनाए किसी भी जीव से मेरी मृत्यु ना हो। और फिर भगवान ने सब बात गिना दी। देख ले बेटा, ब्रह्मा जी पर डाउट मत करना, कहीं उनके वरदान पर संशय हो जाए। न दिन है और न रात है, सायंकालीन बेला है, न भीतर न बाहर, देहली पर है, न तू धरती में है न आकाश में। भगवान ने अपनी जांघ पर लिटाया और देख, ना मैं मनुष्य हूं न पशु, नृसिंह, और ना कोई अस्त्र है और ना कोई शस्त्र है। भगवान ने अपने नखों से विदीर्ण कर डाला। भक्त भयहारी भगवान ने, भक्त वत्सल भगवान ने, कारण करुणा वरुणालय भगवान ने अपने भक्त पर कृपा करुणा करके वे अद्भुत वेश धरा और श्री प्रहलाद जी के कष्ट का अंत किया।